नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण हम अभी करेंगे। सरल तरीके से देखिएगा और आप मेरे साथ साथ रहिएगा। देखिएगा, हथेली का सबसे पहले यहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है। आयताकार हथेली है। निश्चित रूप से दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है आपका। निश्चित रूप से करियर का मामले में अगर देखा जाए तो बोलने से या मस्तिष्क शक्ति के प्रयोग करने से ज़्यादा कार्य आपका चलेगा। शारीरिक मेहनत इन चीज़ों में थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं आपकी, बहुत ही अच्छी बेहतरीन अवस्था में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी। हथेली की रंगत देखी जाए तो बहुत खूबसूरत हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी खूबसूरत होता है। मुस्कान ऐसे व्यक्ति की जबरदस्त होती है। दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व होता है। ये चीज़ आपके अंदर है और प्रेमी भी होंगे इस चीज़ की, और हथेली की रंगत ले जा रही है। जीवन की छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियों को देखना, टटोलना और उनका पूरा लुत्फ लेना, पूरा आनंद लेना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये भी आपकी हथेली बता रही है। एक आशावादी व्यक्तित्व की और आपकी हथेली संकेत कर रही है। बहुत सुंदर हथेली है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो है वर्तमान में देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पूरे क्षेत्र में और मणिबंध के पूरे क्षेत्र में बहुत बारीक बारीक अनगिनत रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं है आपके जीवन के लिए। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है कि कहीं ना कहीं सब कुछ संपन्न भी होगा तो भी अंदर ही अंदर जो है कुछ न कुछ कंफ्यूजन, कोई न कोई चिंता बैठी रहती है। ये व्यक्ति के जो दिमाग है उसमें तनाव भरने की कोशिश करती है। ये व्यक्ति के डेवलपमेंट को, व्यक्ति के प्रोग्रेस को तीव्र गति से रोकने का कार्य करती है। ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करने की कार्य करती है और संघर्ष की स्थिति व्यक्ति के जीवन में लाने की कोशिश करती है। यही चीज़ें मणिबंध बता रहा है कि स्थितियां बहुत अच्छी, आगे सम्राट योग की सम्राट योग बन रहा है। जैसे सम्राट होता है ना कि एक लग्जरी लाइफ, एक भव्य लाइफ जीता है, लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आती हैं। उसके जीवन में जो है संघर्ष भी प्रॉपर रहता है। यही चीज़ें आपका मणिबंध दे रहा है। वर्तमान समय में किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता भी बनी रहेगी कुछ समय तक, और संघर्ष भी बना रहेगा और कन्फ्यूजन की स्थिति भी कहीं ना कहीं रहेगी जीवन में कुछ समय तक। ये चीज़ दिखा रही है। दूसरी अगर चीज़ देखें तो यहाँ पे भी ये है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। दुविधा तो रहती है, संघर्ष रहता है, तनाव रहता है, आर्थिक रूप से कमजोरी की ओर ले जाता है और जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको रोकने का कार्य करता है। इसका असर व्यक्ति के जीवन में 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। अगर व्यक्ति ने इसका उपाय नहीं किया तो ये 5 वर्षों तक, उसके बाद 7.5 वर्षों तक, और उसके बाद भी नहीं किया तो ये जीवन को अपने अंदर समेट लेती है। फिर जीवन में कुछ बचता नहीं है। सारा कुछ सही है तो भी कुछ नहीं है। समझो व्यक्ति के पास धन है, लेकिन व्यक्ति का जो ये रेखाएं हैं वो रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेती है। समाज में व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता है, फिर प्रतिष्ठा नहीं होती है। धन का क्या करना फिर। लेकिन ये आर्थिक स्थिति को भी डवाडोल करती हैं। तो समय रहते इनका जो है उपाय कर देने चाहिए।
और उपाय बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं। कुछ लोग डरते हैं यार पता नहीं कितना बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, कितनी बड़ी पाठ पूजा करनी पड़ेगी। नहीं, जो हमारा भारतीय विज्ञान है, जो हमारा परंपरा है, उसको लेके आगे चलो। हमारी परंपरा है योग वाली परंपरा, हमारी परंपरा है ध्यान क्रिया वाली परंपरा, हमारी परंपरा है प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के पुजारी हैं हम लोग। तो अगर हम अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं तो निश्चित तौर पे ये नेगेटिव ऊर्जा, ये जिस प्रकार से परेशान करती है, ये खत्म हो जाएगी इसकी परेशानी, और व्यक्ति जो है उज्ज्वलतम स्तर पे पहुंच जाएगा। तो एक तो आपको ध्यान और योग क्रिया जरूर करनी है, और एक सनराइज वाली क्रिया करनी है। वो सब क्रियाएं मैं आपको दूंगा। 5-5 मिनट आप करते हैं, या 2-2 मिनट, या 1-1 मिनट भी आप करते हैं, तो अनुशासन से अगर करें, थोड़ा जीवनचर्या को बदलें, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन और सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में जो चीज़ नहीं पाई है उस चीज़ को आप पाएंगे। जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, जो धन, जो पद, जो प्रतिष्ठा नहीं मिली है वो मिलेगी, चाहे ग्रह नक्षत्र कैसे भी रहे। लेकिन हमारी परंपरा के कारण, हमारी योग ध्यान की प्रक्रिया के कारण, हमारे सूर्योदय सनराइज वाली जो प्रक्रिया होती है उसको अगर आप करते हैं तो व्यक्ति जो है विलक्षणता हासिल करता है। व्यक्ति जो है उस स्तर पे पहुंच जाता है जिस स्तर के लिए जो है अपना सब कुछ खपाने को तैयार रहता है। तो निश्चिंत रहे, आपने हथेली भेजी है, आपको बेहतरीन उपाय भेजूंगा, और उपाय भेजूंगा जो साइंटिफिक हो, उपाय भेजूंगा जो वैज्ञानिक हो, प्राकृतिक हो, जो धरातल पे काम करे, वो उपाय भेजूंगा। केवल ध्यान लगाने से, पाठ पूजा करने से, पाठ पूजा तो ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए होते हैं। पाठ पूजा तो व्यक्ति का मुक्ति का साधन होते हैं। ईश्वर में अपनी श्रद्धा जताने का साधन होता है कि ईश्वर आपके हम दिए हुए हैं, आपका हम अंश हैं, इसलिए तेरे दिए हुए है को तेरे को अर्पण करना चाहते हैं, ये हमारा समर्पण है, इसलिए पाठ पूजा की जाती है, इसलिए ईश्वर की श्रद्धा और भक्ति की जाती है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ईश्वर को थोड़ी घसीट सकते हैं। उसके लिए हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने जो हमें बताया है कि हमारी ये परंपरा है, इसके अनुसार चलिएगा, ये ध्यान और योग क्रिया आप करिएगा, जीवन आपका अच्छा रहेगा। ये वैज्ञानिक भी है, ये प्रैक्टिकल भी आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं आगे, कुछ और बताते हैं। ये चीज़ें हमने देख ली हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इन चीज़ के अलावा आपकी जो ये उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है, इसमें रेखाएं तो हैं, यश का साइन भी बहुत सुंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है कि ये बैठा हुआ है, इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है। तो जब सूर्य बैठ जाता है तो कितना भी आप परिश्रम कर लें, कितना भी आप मेहनत कर लें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिलेगा, न पूरा क्रेडिट मिलेगा, जब तक सूर्य भव्य न हो। जो योग्यता और जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर नहीं आती हैं, क्योंकि सूर्य एनर्जी का ग्रह है, ऊष्मा का ग्रह है। सूर्य जो है अपना अग्नि तत्व का अधिष्ठाता है। अगर सूर्य कमजोर है तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और इसमें जो चिन्ह बन रहे हैं उसको ऊर्जा नहीं मिलेंगी तो वो अपना काम नहीं करेंगे। तो आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें फैलाव नहीं मिलेगा, आप नौकरी कर रहे हैं उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगा। जीवन में कई दफ़े काम बनते बनते रह जाते हैं, जब उस स्तर पे पहुंच जाते हैं, बनने वाले होते हैं, तो वही बैक मान लेता है। व्यक्ति को एक स्मूथ रास्ता नहीं मिलता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, करियर की स्थिति, धन की स्थिति, सभी जो है कुछ ना कुछ अनबैलेंस रहती है। उनको बैलेंस में लाने के लिए, उनको पूर्णता प्रदान करने के लिए सूर्य को अनुकूल करना ठीक है, और सूर्य को अनुकूल प्राकृतिक क्रिया द्वारा, सूर्य को अनुकूल सनराइज क्रिया द्वारा किया जाता है। करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ये अभी देखें तो जिस तरह से बैठा हुआ है, 18 महीने तक इसी रूप में गोचर कर रहा है, तो 18 महीने तक अपना नेगेटिव प्रभाव देता रहेगा।
कहीं ना कहीं अड़चने देगा, कहीं ना कहीं वो फैलाव, वो विस्तार, उसमें कमी रखेगा। कहीं ना कहीं आपके यश और कीर्ति में भी थोड़ा मध्यमता लाएगा। व्यापार कर रहे हो तो धीरे धीरे चलेगा, नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ में थोड़ा लापरवाही रहेगी। इसको जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ठीक करिएगा तो आपके पक्ष में आएगा ये चीज़। साथ में अगर हम देखें भाग्य स्थान, बड़ा महत्व होता है भाग्य स्थान का। ये चीज़ उठी हुई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं आप सरल तरीके से हथेली में है। गंभीर व्यक्तित्व तो रहता है, लेकिन सुबह उठने में आप देखोगे तो व्यक्ति को आलस ज़्यादा आने बैठ जाता है। हाँ, बिस्तर छोड़ता है तो उसके बाद एक्टिव हो जाता है। दूसरी बात, सब कुछ होते हुए भी बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं। कई बार ऐसे लोगों को सपने भी अलग किस्म के आते हैं, डरावने विचित्र किस्म के। शनि है ना, देता है, डराता है। अगर इस तरह से इसमें रेखाएं हो तो भाग्यवाद की ओर ले जाता है, कर्म की तरफ मोड़ने जैसा काम ये करता है। और सफलता में अड़चन का सूचक होती है ये। बहुत ज़्यादा रेखाएं ऊंचा नीचा होना, इस्तेमाल होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। आप नौकरी का ये मालिक है तो नौकरी करने में, नौकरी मिलने में, नौकरी बदलने में कहीं ना कहीं अड़चन देता है। उसका पूरा फल पूर्णता देने में जो है ये थोड़ा कमी करता है। तो इन दो स्थानों को ठीक करना है। तीसरा स्थान आपको बुध का यहाँ पे जो है मध्यम स्थिति में जा रहा है, इसको ठीक करना है। कैसे करें इसको ठीक, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है। अरे हरी सब्जी खाइएगा, हरे फल खाइएगा, हरी दालों का सेवन करिएगा, इससे बुध ठीक होता है। और ज़रूरी नहीं है आप जो है यहाँ पे गाय न मिले तो गाय को कहाँ हरा चारा खिलाओगे, स्वयं हरी चीज़ें खाइएगा, आपकी ये वाला पार्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आपके अंदर जो है विटामिनों की, प्रोटीन की मात्रा अच्छी जाएगी। दूसरी बात, सुबह जो है ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का सेवन करिएगा। तुलसी के गुण आप नेट में पढ़िएगा, मैं इसमें बोलूँगा तो बहुत बड़ी उसमें चली जाएगी वीडियो। अब नेट में सर्च करिएगा, किताबों में सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा उसके गुण क्या है, उसके खाने से क्या होता है। अब 2 पत्ती तुलसी के कुछ समय तक खाइएगा, संडे को छोड़कर खाली पेट ब्रश करने के बाद 2 पत्ती। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखिएगा, उससे हाथ मुंह कुछ न पोंछिएगा, केवल सिंबल के तौर पे रखिएगा। नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, बाज़ार में उपलब्ध रहती है ये चीज़ें। नहाने के बाद अपने बदन पे उसको डाल दीजिएगा हल्की मात्रा में, जितना आपको सूट करता है, जितना आपको अच्छा लगेगा। 3 महीने तक करके देखिएगा, ये उसके बाद पूरा व्यक्तित्व ही बदल के रख लेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी करेगा। और भौतिक सुख सुविधाएं तो लाइफ को बदल देती हैं, लाइफ की भव्यता को बदल देते हैं, आप स्टाइल बदल जाता है, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे लोग तो तभी आने बैठ जाते हैं ना संपर्क में। दूसरी बात है कि जीवन में वाणी की शक्ति को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत पॉपुलर करता है। चौथी बात है कि व्यक्ति का जो व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो उसको उठाता है, ये चीज़ों को उज्ज्वलतम स्थिति में लेता है, अपार सफलता की प्राप्ति करवाता है। अगर ये इसी तरह बैठा रहा है तो इन चीज़ों में कमी आएगी। कहीं ना कहीं जो है नाक कान गले की परेशानी, कहीं ना कहीं जो है त्वचा संबंधी परेशानियाँ, कहीं ना कहीं बोलने की परेशानी, ये चीज़ भी देता है। ये पेट की परेशानी, हड्डियों की परेशानी, इस तरह से रहे। कहीं ना कहीं आंखों में चश्मा का चढ़ जाना, कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ाहट का होना, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा बनी रहना, इस चीज़ की ओर भी ये संकेत करता है। अगर इसी तरह रहे तो इसको ठीक करना बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। अपनी जो भारतीय परंपरा है उनका निर्वहन करना है, अपने जीवन को भारतीय जो विज्ञान है उसकी तरह ढालना है, और बहुत खूबसूरत जीवन आगे आएगा। इस चीज़ को और ये संकेत करती है। अगर समय आ गया है कि अपनी जीवनचर्या को ढाल दीजिएगा, उसमें चेंजेस कर दीजिएगा, इसकी और ये इशारा करती हैं कि ये करिएगा आप, आगे कैसा रहेगा इसके बाद अच्छा से मालूम होगा जब हथेली उस रूप में ढल जाएगी। यहाँ पे देखें
जो ये बृहस्पति की उंगली है जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, तर्जनी, ये झुक रही है आपकी, किस तरफ झुक रही है? ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ इंडेक्स फिंगर झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में वास्तव में विश्वास रखने वाला होता है, अपनी श्रद्धा समर्पण की भावना रखता है और परोपकारी भी होता है। ऐसा व्यक्ति दयालु भी होता है। ये नेचुरल गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं। ये उंगली बताती है कि आपका स्वभाव कैसा है, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति आप कैसे हैं। तो ये उंगली बता रही है कि आप उच्चतम किस्म के व्यक्ति हैं। ये उंगली है, इसका झुकाव इस तरफ है। तो कहीं ना कहीं शनि के नेगेटिव गुण आ रहे हैं इसमें। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। अचानक अपने आप ही कुछ नहीं मिलने वाला। किसी चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा फोकस, कुछ ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। चीज़ें मिलेगी, सफलता मिलेगी जिसको चाहोगे, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद। यहाँ पे देखिए, ये उंगली इस तरफ से सीधी खड़ी है। सूर्य के बहुत अच्छे गुण उंगली में आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली सी, ये उंगली बड़ी है बहुत अच्छे रूप में, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये और भी श्रेष्ठ है। हिम्मती स्वभाव है, कैसी भी परिस्थिति है लेकिन हिम्मती स्वभाव रहेगा। हिम्मत न हारने वाला व्यक्तित्व रहेगा, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और देखें तो रिस्क लेने की क्षमता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है वो निश्चित तौर पे सफल होना भी जानता है। दूसरों को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये उंगली सूर्य से संबंधित है। सूर्य भी अगर अनुकूल आता है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचता है। ऐसे जातक यशस्वी होते हैं, आप यशस्वी होंगे। ऐसे जातक समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होते हैं, फेम पाने वाले होते हैं, सफलतम होते हैं, सफलता की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करें, उसमें पूरा अपने को समर्पण करें, तो सरकारी नौकरी की भी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलता है। राजयोग बनाती है ये उंगली। दूसरी चीज देखें यहाँ पे, तो आपकी ये उंगली है, ये भी हल्की झुक रही है आपकी इस तरफ। और थोड़ा भी झुकती है तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है। लेकिन एक श्रेष्ठता गुण लिए हुई है कि यहाँ पे पहले पोरवे तक अगर देखें तो लगभग पहुँच रही है। ये हिस्सा पहुँच रहा है इसका, थोड़ा नाखून बढ़ा दीजिएगा। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये उत्तम स्थिति में आ रही है ये उंगली। और ये उंगली जब उत्तम स्थिति में आती है, प्रैक्टिकल रूप में देखना, ऐसा व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि सेल्स और मार्केट के जो गुण है ना, ये व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक आते हैं। ये उंगली देती है, किसी न किसी क्षेत्र में बोलने की क्षमता को दिखाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाती है ये उंगली। ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी मिलेगा आपको, या तो अगर प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र में देखें तो अच्छे पद पे मिलता है। उच्च वर्ग के व्यक्तित्व को ये दिखाती है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामले में अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। इसी सर्वश्रेष्ठतम गुणों से युक्त है आपकी यह हथेली। यहाँ पे चिपक भी रही है, तो कहीं ना कहीं जो है काम करने वालों की संख्या भी ऐसे लोगों के अंदर में अच्छी रहती है। इस चीज़ की और भी ये बता रही है कि आपके अंदर जो है आने वाले समय में काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे ये उंगली बड़ी है इस उंगली से और इससे छोटी है। साथ में ये उंगली बड़ी है और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। 99.9% मामले में ऐसे लोगों को राजसुख की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश अगर 1% नहीं हुई तो ये व्यक्ति व्यापार की ओर जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, उच्चतम स्तर हासिल करते हैं। यही चीज़ आपकी ये उंगलियां बता रही हैं। साथ में अगर देखें तो इसका झुकाव इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर, सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सबसे छोटी उंगली की तरफ है। ये व्यापार के गुणों में वृद्धि कराती है। जरूरी नहीं व्यापार करे व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण रहते हैं।
सबको साथ लेकर चलना है, सबको अपने पक्ष में करना है, अपनी गुणवत्ता के कारण सबके साथ तालमेल बनाकर रखना है और हर चीज़ में व्यापार ढूंढना। ये व्यक्ति की फितरत रहती है और व्यक्ति के अंदर क्वालिटी रहती है, बहुत अच्छे गुण रहते हैं। अंगूठा थोड़ा सख्त है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं और तार्किक क्षमता बहुत अच्छी है, लॉजिकल तरीके से तर्क देना जानते हैं। ये भी यहाँ पे पर किसी की बहुत ज़्यादा कभी कभी बड़ाई कर लेते हैं। दूसरा समझ तो जाता है पर व्यक्ति सोचता है कि मैं जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान रखें। ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक शानदार रेखा भी है, भले ही अभी जो है कुछ रेखाएं इसको काट रही है, मंगल पे थोड़ा दूषित कर रही है, तो इसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पा रहा है। ये रेखा अच्छी मानी जाती है, ये इंगित करती है कि आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में जो ईश्वर की कृपा है आने वाले समय में उसका प्राकट्य फल आपको मिलेगा। दूसरा, ये रेखा इंगित करती है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन ये छोटी छोटी रेखाएं जब काटती है ना, तो व्यक्ति न तो उस प्रतिभा का और न तीव्र बुद्धि का पूरा प्रयोग या उपयोग कर पाता है। दूसरा, ये रेखा कह रही है कि आप में सोचने और समझने की शक्ति वास्तव में विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन ये रेखाएं काट रही है तो इसमें भी कमी आ रही है। ज़्यादातर मामले में जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और अचल संपत्ति का भी लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है, ये रेखा बता रही है। तो करें नहीं, इसको ठीक करें। एक रेखा देखें तो यहाँ से जाती हुई इस प्रकार से जारी है, मंगल से मंगल पे, तो ये प्रॉपर्टी रियल इस्टेट हुआ, ये और चीज़ें हुई जो ठेकेदारी प्रथा की चीज़ें, उसमें लाभ दिलाती है। मस्तिष्क रेखा इधर आ रही है, कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, लेकिन कुछ मामलों में ये लोग केवल सोचने वाले होते हैं और ज़्यादातर हमेशा जो है कल्पनाओं में ज़्यादा डूबे रहते हैं, इस और भी ये ले जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें, एक रेखा इधर जारी है, एक यहाँ पे दो तरफा त्रिभुज बना रहा है, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा होगा और हो सकता है उसमें सफलता भी मिले। तीसरी बात है, आने वाले समय में जो कि अगर हम देखें यहाँ पे जो ये रेखा बता रही है 48 से लेके 54वें के बीच में, ये रेखा यहाँ पे बता रही है आपकी उसी समय 50वें से ऊपर के एज में कहीं ना कहीं जो है राहु आपके उच्चतम स्तर में आने वाला है 48 से 54 के बीच में। तो सूर्य भी अपने अच्छी स्थिति में आएगा, शनि भी आएगा, राहु भी प्रबल होगा, तो जहाँ धन में वृद्धि होगी वहाँ मान सम्मान में प्रतिष्ठा होगी, कार्यों को विस्तार मिलेगा और ये तो सीधा फैलाव की स्थिति को बड़ा करता है। मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा क्षेत्रों से धनोपार्जन का प्रयास करेगा, उसमें सफलता की प्राप्ति होगी, विस्तार होगा कामों में, इस चीज़ की और ये जो है इशारा कर रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं आपकी, अगर यहाँ देखें हृदय रेखा बहुत सुंदर है आपकी, आदर्शवादी जीवन को दिखा रहा है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व दिखा रहा है। आने वाले समय में चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, जीवन भव्यता की ओर जाएगा, इस ओर इशारा कर रहा है। लेकिन एक रेखा जो यहाँ से आ रही है अभी हृदय रेखा पे मिल रही है और यहाँ पे जो है ये कट रहा है, बृहस्पति इस तरफ ढल रहे हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ध्यान रखना चाहिए। जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उस भोग में थोड़ी सी कमी आ सकती है, कहीं ना कहीं कड़वाहटपन, कहीं ना कहीं शारीरिक विकार किसी भी तरह का हो, भोग में कमी आना इस चीज़ की ओर संकेत करता है। ये परिवार जनों के या दाम्पत्य जीवन में इस और जो है ध्यान रखना है। ये उंगली है, ये मैंने बता दिया है। यहाँ पे धन और करियर की रेखा बहुत सुंदर है। ये रेखा 45वें वर्ष के बाद भाग्योदय की स्थिति प्राप्त करवाती है। यहाँ पे 48वें वर्ष से दिखाई दे रहा है कि भाग्योदय की स्थिति 48वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष के बीच का जो कालखंड है वो स्वर्णिम कालखंड है आपके जीवन में।
कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं संघर्ष झेलना पड़ेगा, लेकिन निरंतर उन्नति के योग हैं। वाहन का सुख, मकान का सुख, व्यापार का सुख दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जीवन रेखा भी बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा जो है, जो ये प्राकृतिक जो मौसमी बीमारियां हैं, फ्लू हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। वैसे परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। वैसे देखा जाए धन के लिए ये रेखा बहुत सुंदर है और ये व्यापार को देती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार के गुण आएंगे, लेकिन देखो जब ये और ये चीज़ निकल जाएगी, ये ठीक हो जाएंगे, तो जीवन में तभी राजयोग का पूरा भोग आप कर पाएंगे, ये निश्चित है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं के और इशारा कर रहा, अच्छा रहेगा, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है और कहीं ना कहीं जो है दुविधा का देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आने वाले समय में जहाँ प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है, वहीं देखा जाए तो सांसारिक पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। इन दोनों के बारे में, तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, ये बहुत अच्छे, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, मन मजबूत रहेगा और जीवन में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, इस और ये इशारा कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको दे दिया है। साथ में उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। इसी प्रकार से करिएगा, बहुत सुंदर परिणाम 48 से 54 के बीच में आपको देखने के मिलेंगे। उसके बाद जीवन बहुत निरंतरता की ओर जाएगा और लंबा जीवन है। अपने जीवन का भरपूर आनंद लीजिएगा, सुंदरतम स्थिति की ओर चले जाइएगा, अपने केवल पारंपरिक उपायों के द्वारा, वैज्ञानिक उपायों के द्वारा, प्रकृति के साथ जुड़ करके। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।